हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आज लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 और इसमें है हमारा पार्ट नंबर 8, क्योंकि पार्ट नंबर 7 तक मैंने पिछले वीडियो में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का इम्पोर्टेंट वो पिछले वीडियो से रिलेट करता है। पिछले वीडियो में हमने कराया था आपको उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का दोस्तों फॉर्मूला क्या आया था? V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यही था हमारा उभयनिष्ठ विभव V का फॉर्मूला। और उभयनिष्ठ विभव क्या होता है? मैंने बताया था कि जब दो चालकों को जिनकी धारिता और विभव उनके अलग अलग हो और उनको किसी चालक तार से हम कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, तो सदैव आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, और तब तक चलता रहेगा आवेश, तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। तो दोस्तों ये जो विभव आएगा, जो समान विभव आएगा दोनों पर बाद में बराबर हो जाएगा, और समान विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। फॉर्मूला उसका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज आप हमारे चैनल मनोज सर, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी तीनों को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि। दोस्तों जब मैंने उभयनिष्ठ विभव वाले केस में आपको बताया था कि दो चालक अगर हमारे पास हैं, मान लीजिए दो चालक हैं, ये ए है और ये क्या रखे? स्टैंड पर रखे हुए हैं ये, ठीक है, विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे हुए हैं, और ये है चालक हमारा बी, ठीक है, और यहाँ हमने इसकी धारिता ली है C1 और इसकी धारिता मान ली है C2। मान लो इस पर हम आवेश Q1 दिया और इसको आवेश दिया Q2, और Q1 आवेश देने पर इसका विभव मान लो V1 होता है और इसका विभव V2 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको चालक तार से जोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों के विभव कैसे हैं? अलग अलग है, और अगर मैंने इनको चालक तार से जोड़ दिया तो सदैव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का प्रवाह होने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर आवेश का प्रवाह तब तक चलेगा जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए, ठीक है, और उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। लेकिन दोस्तों होता ये है कि जब हम इनको जोड़ते हैं ना, तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। जैसे हम इन दोनों गोलों को, जब दोनों गोलों कह लीजिए चालक, ठीक है, दोनों चालकों को जब हम किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो यहाँ एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है। जब आपने देखा होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट कर देते हैं, यानी कह सकते हैं जो टर्मिनल दे रखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या है? हमारे एक तरीके से दो चालकों का काम करेंगे। तो एक का विभव ज़्यादा है, एक का विभव कम, और उनको चालक तार यानी कि किसी वायर से आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको वहाँ पर स्पार्किंग यानी चिंगारी सी दिखाई देती है और प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो आप खुद फील कर सकते हैं इस चीज़ को। आप जाइए बैटरी को टच कीजिए, प्लस से माइनस को डायरेक्ट वायर से जोड़ दीजिए, तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, यानी थर्मल एनर्जी, तार गर्म भी हो जाता है, स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, और उसके साथ साथ कुछ हमें साउंड भी मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा साउंड भी मिलता है। तो ये एनर्जी लॉस होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने इनको चालक तार से नहीं कनेक्ट किया था तो उससे पहले की कुल ऊर्जा और चालक तार से जब आपने इसको जोड़ दिया तो उसके बाद की कुल ऊर्जा सदैव बराबर नहीं होती है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बाद वाली जो ऊर्जा आएगी जोड़ने के बाद, वो कुल ऊर्जा क्या आएगी? थोड़ी सी कम आएगी पहले वाली ऊर्जा से। तो दोस्तों इससे जानकारी मिलती है हमको कि ऊर्जा में कुछ हानि हो जाती है, जो कि स्पार्किंग, चिंगारी के रूप में, ध्वनि के रूप में, और टेम्परेचर, ताप के रूप में आपको दिखाई देगी, ऊष्मा के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं। और दोस्तों ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी बार इसको पूछा गया है, काफ़ी बार आता है ये। तो इस वीडियो को आज बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, और ये डेरिवेशन आपका 5 नंबर में एक डेरिवेशन पक्का, ठीक है। तो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस टॉपिक से। देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए दो चालक ले लिए हमने ए और बी, और हमने धारिता C1 C2, उन पर आवेश Q1 Q2 दिए हैं, और उनके विभव मान लीजिए V1 और V2 है। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि इसका V1 पहले गोले का विभव क्या है? दूसरे गोले के विभव से ज़्यादा है, और अभी हमने इनको कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका विभव क्या है? इससे ज़्यादा है,
तो दोस्तों होगा क्या, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले ऊर्जा में हानि निकालनी है। तो हानि निकालने का तरीका सिंपल सा है, अभी आपने इनको जोड़ा नहीं है तो जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लीजिए, और फिर जब आप उसको जोड़ देंगे तो उसके बाद की कुल ऊर्जा निकाल लेंगे, और पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा वही ऊर्जा में हानि के बराबर होगा। तो तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब हम इनको जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। तो दोस्तों कितनी होगी कुल ऊर्जा, मान लीजिए उसको हम U1 नाम देते हैं। पहले क्या है, ऊर्जा U1 है, तो पहले गोले की ऊर्जा प्लस दूसरे गोले की ऊर्जा, कुल ऊर्जा निकल जाएगी। तो पहले गोले की ऊर्जा कैसे निकलेगी, हाफ CV², क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है वो U बराबर हाफ CV² होती है। इसका हमने आपको डेरिवेशन भी कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं कि हमने इसका डेरिवेशन कराया था, U बराबर हाफ CV²। ठीक है, लेकिन पहले गोले पर आवेश कितना है, Q1 है, जिसके कारण धारिता C1 है, और इसका विभव है मान लीजिए V1। और कुल ऊर्जा के लिए दूसरी वाले गोले की ऊर्जा को भी जोड़ देते हैं, जो कि क्या होगी, हाफ C2V2² होगी। इतना आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से हम इसको U1 का मान लिखने के लिए इन दोनों को कॉमन कर देते हैं, हाफ को, तो C1V1² प्लस C2V2² हो गया, और यही आ गई हमारी U1 की वैल्यू। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। और इसके बाद अब हम देखिए इनको चालक तार से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ेंगे, और मैंने माना है कि इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव क्या है, अधिक है, तो आवेश सदैव A से B की तरफ चलेगा, और आवेश के प्रवाह को मैंने एरो से दिखा दिया है, क्योंकि आवेश A से B की तरफ जाएगा। ठीक है, और देखिए जब तक जाता, जब तक कि दोनों के विभव ना बराबर हो जाए, यानी कि उभयनिष्ठ विभव नहीं हो जाएगा जब तक दोनों पर, तब तक ये आवेश A से निकल के B तक जाता रहेगा। और दोस्तों कुछ समय बाद दोनों के विभव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और मान लीजिए आवेश यानी विभव क्या हो गए, दोनों के बराबर हो गए, और मान लीजिए उभयनिष्ठ विभव के बराबर हो गया, और वो क्या ले लिया मैंने, V ले लिया है। तो V क्या है यहाँ पर, उभयनिष्ठ विभव हो गया। ठीक है, दोनों पर बराबर विभव हो जाएगा, अर्थात उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, और उसको मैंने V से प्रदर्शित किया है। तो अब हम इनको जोड़ देते हैं, यानी अब बोलेंगे हम चालकों को, अब लिखेंगे हम चालकों को जोड़ने, किससे जोड़ा है, चालक तार से जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा। तो क्या रहेगी कुल ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या रहेगी, उसको हम U2 मान लेते हैं, और वो रहेगी हाफ C1V1² होनी चाहिए थी, लेकिन विभव क्या है, V हो गया उभयनिष्ठ, हाफ C1V², और दूसरे चालक की हो जाएगी हाफ C2V²। इतना हम लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए मैं हाफ और V² दोनों को कर देता हूँ कॉमन, हाफ V² का कॉमन, तो ये बनेगा हमारा C1 प्लस C2 बनेगा। यहाँ पर जो V है दोस्तों वो क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, और इसका हम मान जानते हैं कितना होता है, उभयनिष्ठ विभव होता है, देखिए हाफ C1 प्लस C2, और उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव हो गया, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इस फिगर को तो मिटा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। चलिए मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, उसको अभी रहने देते हैं। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, U2 की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या रहेगी, देखिए हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ से मैं इसका होल स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ। क्या रहेगा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से C1 प्लस C2 से एक कैंसिल हो जाएगी पावर, और यहाँ से U2 की वैल्यू जो आएगी वो हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 रहेगी, और ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी कि चालकों
को जोड़ने के पश्चात उनकी कुल ऊर्जा निकल के आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब ऊर्जा में हानि निकालनी है ना हमें, तो ये वाली ऊर्जा ज़्यादा होगी या ये वाली ज़्यादा होगी? तो जब आपने चालकों को नहीं जोड़ा था तो वो वाली ऊर्जा यानी U1 का मान अधिक होना चाहिए, और जोड़ने के बाद तो ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो अर्थात ये वाली ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी या डेफिनेशन। तो अब हम देखेंगे कि हमें ऊर्जा में हानि निकालनी, यानी चेंज कितना आया, ऊर्जा का डिफरेंस कितना आया। तो कैसे निकालेंगे? इस वाले में से इस वाले को घटा देते हैं तो ऊर्जा में हानि निकल के आ जाएगी। तो देखिए, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और इसको नीचे करूँगा मैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2, 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटाने पर क्या मिलेगी मुझे? ऊर्जा में हानि मिलेगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि को मैं डेल्टा U से प्रदर्शित कर रहा हूँ, और क्या होगा? U1 माइनस U2 के बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ U1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, जो कि क्या है? हाफ। क्या रहेगी? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस U2 की वैल्यू है आपकी हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, इतना है। तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं, और आइए मैं सॉल्व करता हूँ, ऊपर से रफ कर देता हूँ इसको। मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर, आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, क्या रहेगा? देखिए, ऊर्जा में हानि डेल्टा U किसके बराबर होगी? देखिए, इसमें भी हाफ आ रहा है, इसमें हाफ आ रहा है, दोनों को क्या कर देते हैं हम? कॉमन कर देते हैं और बाहर कर देते हैं सबको। तो यहाँ बचेगा आपका C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, C2 V2 स्क्वायर, और माइनस यहाँ से बचेगा आपका माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये इतना बचा हुआ है, जब हमने हाफ को क्या कर दिया है? कॉमन कर दिया। तो दोस्तों, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, और इसको भी होल स्क्वायर खोल लीजिए। पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। हाफ क्या रहेगा? देखिए, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। देखिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस के 2 C1 C2 V1 और V2। हमने इसका होल स्क्वायर खोल दिया है। ये इसका आवेश है, क्यों नहीं? हाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। अब यहाँ से मैं C1 प्लस C2 एलसीएम कर देता हूँ इसमें, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा हाफ, और देखिए क्या रहेगा? C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो पहले C1 की होगी फिर C2 की होगी। तो जब C1 की करेंगे तो C1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और फिर C1 की इसमें होगी तो C1 C2 और V2 स्क्वायर हो गया। अब मैं C2 की कर रहा हूँ पहले इसमें, तो ये C1 C2 V1 स्क्वायर हो गया, और C2 की इसमें हो जाएगी तो C2 का स्क्वायर हो गया V2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस चिन्ह होने की वजह से सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस के 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये V1 ग्रेटर देन V2 जो ले रखा था कंडीशन यहाँ लगा दी मैंने, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं V1 V2। इतना आ गया हमारा। ठीक, और ये जो है एलसीएम ले दिया हमने यहाँ पर, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? एक बार मैं चेक कर लूँ। ठीक है, आपको सही दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद हमने इसके एलसीएम ले लिया है ना, यहाँ के बाद देखते हैं क्या चीज़ कट जाएगी इसमें से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ऐसे यहाँ पर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बचा हुआ आप लिख देते हैं क्या होगा। चलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ और नीचे करता हूँ।
तो डेल्टा यू हो जाएगा आपका हाफ, और यहाँ से होने वाला हमारा C1C2 V2 स्क्वायर, C1C2 V1 स्क्वायर और 2C1C2 V1 V2। यानी यहाँ हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, C1C2 सब में आ रहा है, इसमें भी है C1C2, इसमें C1C2, इसमें C1C2। तो क्यों ना हम C1C2 को एलसीएम कर दें, कॉमन कर दें। तो जैसे हम C1C2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा V2 स्क्वायर, और ये बच गया आपका V1 स्क्वायर बच गया यहाँ से, और यहाँ बचा माइनस के 2V1 V2, और ये है आपका C1 प्लस C2। और यहाँ से हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि ये जो बन रहा है ना V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस के 2V1 V2, ये क्या बन रहा है, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बन रहा है। आप कहेंगे कि ये तो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर अगर कंडीशन ये ली है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो यहाँ पर जो बन के आएगा फॉर्मूला, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आएगा। और अगर मैं ये कंडीशन मान लेता कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो आप V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसे। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए कोई कंडीशन नहीं है, तो आप हमेशा ज़्यादा में से कम को ही घटा कर लिखेंगे, जो ज़्यादा है उसी के विभव को पहले करेंगे। तो इसके लिए हम चाहे तो एक साइन होता है उसको लगा सकते हैं हम, डेल्टा यू बराबर हाफ, क्या हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो विभव ज़्यादा है, यानी जिस गोले का विभव ज़्यादा है, हमेशा उसके विभव को पहले लिखेंगे और बाद वाले को घटाना पड़ेगा हमें। तो ये अगर इस कंडीशन में देखिए, मैंने V1 इज ग्रेटर देन V2 माना है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ही चलेगा। अगर मान लीजिए कोई ये मानता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो यहाँ V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने ये वाला साइन लगा दिया। इसका मतलब होता है हमेशा ज़्यादा वाले विभव को पहले लिखेंगे और कम वाले को बाद में लिखेंगे, और ये माइनस का साइन ही होता है। तो दोस्तों यही होता है हमारा ऊर्जा हानि का सूत्र, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है और ईजी भी है, बस थोड़ा सा लेंथी है, बट काफ़ी इजी है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आप इसको कर पाएंगे, बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, तो आप वीडियो को पीछे से दोबारा से स्टार्ट कीजिए और करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। साथ के साथ मेरे साथ साथ करते चले जाइए आप, ठीक है। और एक दो बार आप जब इसे एक बार दो बार बिना देखे करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्लियर तरीके से आपसे हो पाएगा ये। तो दोस्तों ये बार बार आने वाला क्वेश्चन होता है, जो कि बोर्ड में बार बार रिपीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रूर तैयार कर लें, आज ही कर लें इसको तैयार। ओवेनिस विभव से रिलेट करता है, ठीक है। ओवेनिस विभव का भी इसमें यूज हुआ है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें धारिता जो टॉपिक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, और गोलीय संधारित्र की धारिता, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें, ठीक। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल मनोज सर में। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।